औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जो है कल हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को, ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था हाइड्रोकार्बन्स का। आज जो है वो हम जो है वो नोमेनक्लेचर का ही एक इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है। कल हमने आयोपेक नोमेनक्लेचर को पढ़ा था, आज भी उसमें हमने क्या किया था, हमने स्ट्रक्चर देख के नाम लिखा था, ठीक है। आज हम पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, नाम है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, सिर्फ 2 एग्जांपल्स में करा दूंगी, ठीक है। और फिर जो है फर्दर आपने खुद जो है वो इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करनी है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर पूरे बुक के एग्जांपल्स कराऊँ तो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो है वो मैं कुछ ही एग्जांपल्स कराऊंगी। और इसके बाद जो है वो एक और स्ट्रक्चर होता है, लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर से भी नोमेनक्लेचर के ज़्यादातर जो है ना, अगर एमडीकेट में देखा जाए तो लाइन स्ट्रक्चर आ जाता है और फिर उसमें से कहा जाता है कि जो है उसकी जो है वो उसका नाम लिखें, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। तो लाइन स्ट्रक्चर के मैं कुछ थोड़ा सा बता दूंगी और फिर इसके बाद हम कॉमन नेमिंग को डिस्कस करेंगे कि कॉमन नेमिंग हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह फाइनली हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ओवरऑल अल्केन्स को। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या है कि हमें जो है नाम दिया गया है और हमने क्या करना है, हमने जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर of the following। अभी हमारे पास क्या है, सबसे पहले में हमारे पास क्या कह रहा है कि इट इज़ 4 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। इसका हमने क्या करना है, हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अच्छा, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, सबसे पहले हम लॉन्ग चेन को देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग चेन में हमारे पास क्या है, हेप्टेन है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले हेप्टेन बना लिया, ठीक है। CH3 CH2। अच्छा, भले आप CH2 एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ें ना लगाएं, सिर्फ 7 कार्बन ही लिखते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है। ये रहा मेरे पास, ये क्या है, ये 7 कार्बन मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करना है, हमने 4th नंबर पे इथाइल को लगाना है। 1 2 3 4th पे मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया इथाइल को, C2H5, ठीक है। 3rd नंबर पे मैंने क्या किया, मैंने मिथाइल को लगाया और फिर कह रहा है कि 4th नंबर पे आपने मिथाइल को लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की 4 होती है, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इसने क्या किया, 2 बॉन्ड इधर बना लिए, तीसरा और इसका चौथा बॉन्ड बनाएगा ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ। इसने क्या किया, अपने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स इसके बने हुए हैं, इसका क्या होगा, 4th बॉन्ड होगा इस हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है और इस वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे बाय CH2 एंड CH3। सो इट इज़ वेरी ईजी कि आपको नाम दिया गया है और आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसका नोमेनक्लेचर जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरे पास आ गया दूसरा एग्जाम्पल है। उसमें क्या करना है, दूसरे एग्जाम्पल में कहता है कि मेरे पास है 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन है, ठीक है। पेंटेन पहले लिखूंगी मैं, 3 4 5, ठीक है। अब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है, थर्ड कार्बन पे 1 मिथाइल है और 1 मिथाइल है 4th कार्बन पे, ठीक है। अब वैलेंसी इसकी देखनी है, C इसके साथ होगा CH3। इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और इसकी वैलेंसी होगी CH3, ठीक है। तो ये क्या है, इसी तरह से इजीली हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स जो वो बना लेंगे, ठीक है।
तो इट इज़ वेरी इजी। आपने सबसे पहले जो है वो लॉन्ग चेन को देखना है, वो आप बना लें। लॉन्ग चेन बनाने के बाद जिस जिस कार्बन पे जिस जिस चीज़ का बोल रहा है, जो जो ब्रांच बोल रहा है, बस वो लगानी है और फिर देखना है कि वैलेंसी पूरी है या नहीं। और जहाँ पे वैलेंसी पूरी ना हो, आपने एच हाइड्रोजन के उतने नंबर्स लगाने। जहाँ पे वैलेंसी पूरी हो तो उसको तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यही है सिंपल हमारे पास कि हमें नाम दिया गया है और हमने क्या करना है, हमने जस्ट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके हमेशा क्या होते हैं, एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। जब भी एमडीकेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ जब नोमेनक्लेचर के आते हैं तो मोस्टली एंड मोस्टली लाइन स्ट्रक्चर से आते हैं, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर से या फिर जो है वो वैसे ही स्ट्रक्चर दिया होता है, उसका कहते हैं क्या एपिक नेम बताएं, ठीक है। तो लाइन स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसका थोड़ा सा कंसेप्ट होना लाजमी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने स्टडी करना है कि लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर को लाइन स्ट्रक्चर में किस तरह से जो है वो हम नोमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है। लाइन स्ट्रक्चर में नोमेनक्लेचर में ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लाइन स्ट्रक्चर में किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो लाइन स्ट्रक्चर में कैसे होता होगा, सबसे पहले ब्रांचेस के नाम बताती हूँ कि ब्रांचेस का लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता है इट इज़ मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल का जब लाइन स्ट्रक्चर में आएगा तो वो इस तरह से जो वो अटैच्ड होगा, ठीक है। अगर हम इथाइल को देखें तो इट इज़ C2H5, ठीक है, इथाइल। अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो CH3 विद CH2, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इथाइल, ठीक है। अब इस इथाइल का जो लाइन स्ट्रक्चर है वो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। इथाइल को जब भी इथाइल आएगा तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इथाइल इस तरह से जो वो लगा होता है, ठीक है। अगर फॉर सपोज फिर मेरे पास आता है प्रोपाइल, ठीक है। तो प्रोपाइल मेरे पास क्या आता है, दिस इज़ लाइक ये है प्रोपाइल। अच्छा, प्रोपाइल के आपको पता है कि आइसोमर्स बनते हैं। इसका एक तो एन प्रोपाइल होता है, लाइक नॉर्मल प्रोपाइल जो कि बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो, दिस इज कॉल्ड एन प्रोपाइल, ठीक है। जो एन प्रोपाइल है उसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो होता है लाइक ये स्ट्रेट चेन आएगी लाइन, फिर इस तरह से, ये क्या होता है मेरे पास होता है एन प्रोपाइल, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है मेरे पास आइसो प्रोपाइल। जब आइसो प्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे होगा, लाइक ये CH होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जो है वो CH3 होगा, यहाँ पे इसके साथ जो वो CH3 होगा, ये क्या है, ये CH2 है, नो नो इट इज़ ओनली CH, ठीक है। तो ये क्या है इसका, ये आइसो प्रोपाइल है, ठीक है, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। जब आइसो प्रोपाइल है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये ऐसे लगा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे पास है आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये ना ऐसे आपको इतना कोई इसका समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है एक स्ट्रक्चर है जो मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा, अभी ये है मेरे पास, अच्छा तो ये क्या है, ये है मेरे पास लाइन स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है, मेरे पास इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है। अब मुझसे क्या पूछा जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आपने क्या करना है, आपने इसका स्ट्रक्चर बताना, इसका जो है वो नाम बताना है कि इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है। तब हम इसका जब नाम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, जब भी हमारे पास, अच्छा रूल्स वही होंगे, वैसे ही हमने क्या करना है, वैसे ही रूल्स को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चले कि इनमें से कौन सा कार्बन, मतलब कहाँ कहाँ पे कार्बन है और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे मेरे पास जो है वो ब्रांचेज अटैच्ड हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, तो इसमें से मेरे पास जो है वो कार्बन का नंबर देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरे पास क्या है, ये एक कार्बन है, ठीक है।
ये वाली जगह ये भी क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या है, ये एक कार्बन को स्पेसिफाई कर रहा है, ये वाली जो पोजीशन है। इस वाली पोजीशन पे भी मेरे पास क्या है, एक कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। हियर इस जगह पे भी क्या है, एक कार्बन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये शो कर रही हैं कि इस पॉइंट पे क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास रूल था कि हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना इज़ सो ईजी। ये जो बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर है यही है मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। इसमें कोई और जो है वो इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। अब इसके बाद क्या था कि नंबरिंग करना। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग में वही रूल होगा कि हमें देखना है ब्रांचेस। अच्छा, ब्रांचेस इसमें कौन कौन सी, ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये भी इसमें एक ब्रांच है, ये भी और ये भी। यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें ओवरऑल 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। ब्रांचेस के नाम अभी हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, दिस इज़ बेसिकली मिथाइल, ठीक है। ये वाला मेरे पास क्या है, दिस इज़ आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज़ आइसोप्रोपाइल, और ये मेरे पास क्या है, ये है इथाइल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, अच्छा ऊपर जो है वो नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस किस तरह की होती हैं। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम देखेंगे कि कहाँ से ब्रांचेस करीब पड़ती हैं, ठीक है। तो अब अगर फॉर सपोज मैं इस तरफ से नंबरिंग करूँ, अच्छा तो कार्बन तो मैंने स्पेसिफाई कर ली है, 1 2 3 ये कार्बन है। अच्छा, अगर मैं नंबरिंग इस तरफ से करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच है वो मेरी थर्ड कार्बन पे आ रही है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ पे करूँ तो नंबरिंग यहाँ पे करने से फ़ायदा यह होगा कि मेरी जो फर्स्ट ब्रांच है वो सेकंड कार्बन पे आ रही है, ठीक है। तो मैं नंबरिंग किस तरह से करूँगी, यहाँ से मैं करूँगी 1, ठीक है, 1, ये है 2, ये मेरे पास है सेकंड कार्बन, ठीक है। दिस इज़ 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है कार्बन्स। अच्छा, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद मैंने स्पेसिफाई करना है कि मेरे पास ब्रांचेस कौन सी हैं, स्पेसिफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने नाम लिखना है ब्रांचेस का। नंबरिंग ब्रांचेस का नाम हम कैसे लिखेंगे, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब मैं नाम देखूँ ब्रांचेस का, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इथाइल का लिखेंगे, फिर हम जो है वो मिथाइल का जो है वो लिखेंगे, फिर जो है वो हम आइसोप्रोपाइल का लिखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है 7 इथाइल, क्योंकि 7th कार्बन पे मेरे पास क्या है, इथाइल है। 7 इथाइल, 2 4 6 ट्राई मिथाइल, और 5th पे मेरे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल है। अच्छा, पहले हम आइसोप्रोपाइल लिखें, ठीक है। 5th पे जो है वो मेरे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। 5th पे आइसोप्रोपाइल आ गया। 2 4 6 ट्राई मिथाइल, 7 जो है वो मेरे पास क्या है, मिथाइल है। 2 4 6 ट्राई मिथाइल, और ओवरऑल मेरे पास क्या है, 9 कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या करूँगी, नॉन एन लिखूँगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, लाइन स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, लाइन स्ट्रक्चर कहीं पे भी हो तो आपने सबसे पहले जो वो इस चीज़ को देखना है, कार्बन कहाँ कहाँ पे कार्बन की पोजीशन है, फिर ब्रांचेस के नाम। ब्रांचेस जो है वो यही वाली आती है मोस्टली, तो इस तरह से आपको ब्रांचेस का पता हो कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ईजिली जो है उसको नाम दे दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास एक दूसरा एग्जांपल है, यही इसी लाइन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो लाइन स्ट्रक्चर के लिए एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास इस तरह से, सॉरी, इसी तरह से लाइन स्ट्रक्चर के लिए जो है मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, लेकिन ओके, ये ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रांचेस लगाएंगे। ये एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच है ये, दिस वन इज थर्ड ब्रांच, ठीक है। ये अच्छा, तो ये मेरे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफाई करना है कि कार्बन्स की पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, ये फोर्थ, फिफ्थ,
ये वाला भी एक कार्बन है, ठीक है। 6 हो गए, ये 7 कार्बन, ठीक है, ये 7 कार्बन हो गए मेरे पास। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए वही रूल देखेंगे कि मेरे पास ब्रांचेस कहाँ से करीब पड़ी हैं। तो इस जगह से अगर हम देखें तो थर्ड पे ब्रांच है, इस जगह से देखें तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह से ब्रांचेस करेंगे, ठीक है। कार्बन्स को नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद अच्छा नंबरिंग कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने ब्रांचेस का नाम देखना है, ठीक है। ये मिथाइल है, दिस इज़ मिथाइल, इट इज़ इथाइल एंड दिस वन इज़ ऑल्सो इथाइल, ठीक है। तो जब इसका हम नाम देंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इथाइल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, 4 5 डाई इथाइल, ठीक है, और 2 3 डाई मिथाइल, 4 5 डाई इथाइल एंड 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। तो ये क्या है मेरे पास, ये स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अगर वाई शेप्ड हो ये, तो इसमें मुझे कैसे पता चले, इसका ये है कि इसमें जो है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक ब्रांच है, बाकी जो है मेरे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, मेरे कार्बन है। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, इसके पास क्या है, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपेन क्या है, इसका नाम है, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे पास एक दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, इसके बाद एक स्ट्रक्चर आ जाता है एफ, लाइक दिस, ठीक है, एफ की तरह का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें ये क्या है, ये मेरे पास कार्बन है, ये भी मेरे पास कार्बन है, ये यहाँ तक ये मेरे पास क्या है, कार्बन है। बीच में क्या है, ब्रांच है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और है मेरे पास, ठीक है, ये एक कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 और एग्जांपल्स हैं, वो भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये 2 एग्जांपल्स हैं और कि अगर फॉर सपोज इस तरह से हो, ओ सॉरी, ये अगर ऐसे हो, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें क्या है, मेरे पास ये वाला एक कार्बन है, ये दूसरा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये 2 क्या हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अब इसको नाम कैसे करेंगे, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है, 1 2 3 4। अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन ब्रांचेस देखें, ब्रांचेस इन दोनों कार्बन पे पहले आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको करती 1 तो इसको मैंने 2 करना था, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मेरे पास 1 2 डाई मिथाइल, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका नाम है। इसके बाद एक और भी है, लाइक दिस। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये मेरे पास एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। जब नंबरिंग करूँगी तो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है।
बस इसमें करना क्या है, आप लोगों को बस ये पता हो कि हमने कार्बन को किस पॉइंट से स्पेसिफाई करने। जब आपको कार्बन की स्पेसिफिकेशन आ गई ना, तो आपको ये भी आइडिया खुद ही हो जाएगा कि अभी हमारे पास क्या है, ब्रांचेस कौन सी हैं। और जब ब्रांचेस का जो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, उसी स्ट्रक्चर को आप लोग देख लें, तो फिर जो है ना काफ़ी ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। थोड़ी सी बस जो है ना ये है कि आपको थोड़ा सा इसको देखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, बस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब इसके बाद जो है वो कॉमन नेमिंग देखेंगे, विच इज़ वेरी ईजी। कॉमन नेमिंग के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्केन्स।